पीएम मोदी ने सीआईआई के वार्षिक सत्र को संबोधित किया। सीआईआई को 125 साल होने पर बधाई दी। लोगों के जीवन को आसान बनाने और अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के उपायों पर बात की। देश के हर सेक्टर को साथ लेकर चलने की बात कही। लोकल सप्लाई चेन को मजबूत करने पर जोर दिया। पीएम मोदी ने सीआईआई के वार्षिक सत्र को संबोधित किया। सीआईआई को 125 साल होने पर बधाई देते हुए अर्थव्यवस्था के ग्रोथ को बढ़ाने के उपायों पर बात कही। कोरोना ने भले ही रफ्तार धीमी की हो, पर मोदी ने कहा कि देश लॉकडाउन को पीछे छोड़कर आगे बढ़ चुका है। पीएम मोदी ने सीआईआई के वर्चुअल सेशन को संबोधित किया। कोरोना ने अर्थव्यवस्था की ग्रोथ भले ही कम की हो, पर हमने कारोबारियों को बेहतर विकल्प देने के प्रयास किए हैं। पीएम ने सबका साथ सबका विकास के बाद अब सबका विश्वास की बात कही है। मौसम विभाग के अनुसार केरल के तट से दक्षिण पश्चिम मानसून टकरा गया है। केरल के 9 जिलों के अलावा तटीय इलाकों में अलर्ट जारी किया गया है। मछुआरों को समुद्र में जाने से रोकने की हिदायत दी गई है। एक सप्ताह में मानसून के आगे बढ़कर छत्तीसगढ़ में पहुंचने की संभावना है। देश में कोरोना के मामले दिनों दिन बढ़ रहे हैं। कोरोना का आंकड़ा 2 लाख के करीब पहुंच गया है। फिर भी सरकार ने कम्युनिटी ट्रांसमिशन की बात नकारी है। देश में रिकवरी रेट 45 दिनों में लगभग 37% बढ़ा है। महाराष्ट्र देश का एपिसेंटर बना हुआ है। संसद का मानसून सत्र कैसा हो, इसे लेकर राज्यसभा और लोकसभा के अध्यक्षों ने चर्चा की है। कोरोना वायरस को देखते हुए ई संसद चलाने पर जोर देने की बात की जा रही है। संसद के सेंट्रल हॉल के उपयोग के लिए दिशा निर्देश दिए गए हैं। सत्र के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग के पालन और अन्य गाइडलाइन पर विचार चल रहा है। रायपुर में कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र सरकार पर हमला बोला है। केंद्र ने देश के किसानों के साथ ये वादा खिलाफी की है। मोदी ने कहा फसल की लागत का 1.5 गुना एमएसपी देंगे, लेकिन धान किसानों को मात्र 53 रुपए अतिरिक्त दे रही है। मंत्री ने कहा कि सरकार स्वयं क्वारंटाइन से बाहर नहीं आ पाई। छत्तीसगढ़ बीजेपी अध्यक्ष का नाम तय हो गया है। विष्णुदेव साय बीजेपी प्रदेश के नए अध्यक्ष होंगे। प्रदेश के कद्दावर नेताओं में साय की गिनती होती है। साय केंद्र सरकार में मंत्री रह चुके हैं। अभी पार्टी की ओर से औपचारिक ऐलान किया जाना बाकी है। मध्य प्रदेश में शराब ठेकेदारों की याचिका पर जबलपुर हाईकोर्ट में कल फिर सुनवाई होगी। कोर्ट ने आगामी आदेश तक कारोबारियों पर कार्रवाई नहीं करने के निर्देश दिए हैं। एमपी में अभी 70% दुकानें बंद हैं। ठेकेदारों और सरकार के बीच दुकानें खोलने पर विवाद जारी है। मध्य प्रदेश में अगले साल से किसानों की आय दोगुनी होगी। कृषि मंत्री कमल पटेल ने IBC 24 से बात कही है। जब अब अपनी फसलों को किसान खुद निर्यात कर सकेंगे। फसल को बेचने, बिचौलियों की प्रथा खत्म करने के उपाय किए जाएंगे। पूर्व मंत्री PC शर्मा ने किसानों को व्यापारी बनाने के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि ये लोग किसानों को उत्तम से मध्यम बनाना चाहते हैं। कोरोना काल में व्यापार ठप है, सिर्फ किसान ही चल रहा है। अब क्या सरकार किसानों की हालत भी खराब करना चाहती है? कृषि मंत्री खुद किसान से व्यापारी बन गए। भोपाल के SBI ब्रांच को खाली करा दिया गया। बैंक के मुख्य ऑफिस को अचानक खाली करने के आदेश दिए गए। ऑफिस को सैनिटाइजेशन के लिए खाली करवाया गया। इस बीच पूरे स्टाफ को छुट्टी दी गई है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आज से ऑटो टैक्सी चलने लगेंगे। लोगों को आने जाने में हो रही परेशानी के चलते प्रशासन ने फैसला लिया। विदिशा के टायर दुकान में भीषण आग लग गई। दुकान में शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका व्यक्त की जा रही है। आग की घटना सिरोंज के लिंक रोड के पास हुई। भोपाल में राजभवन में एक और कोरोना पॉजिटिव मिलने से फिर हड़कंप मच गया। कल ही राजभवन को कंटेनमेंट मुक्त क्षेत्र घोषित किया गया था। अब तक राजभवन में 11 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। बता दें, एक कोरोना पॉजिटिव मरीज की मौत की पुष्टि भी हो चुकी है। अनलॉक की तरफ बढ़ रही मध्य प्रदेश सरकार अब कोरोना के प्रति लोगों में जागरूकता के लिए पूरे महीने अभियान चलाएगी। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि NCC, NSS, जन अभियान परिषद से जुड़े लोग और कम्युनिटी लीडर्स लोगों को कोरोना वायरस से बचाव के उपाय और सरल तरीके समझाएंगे। मध्य प्रदेश के उपचुनाव में कांग्रेस प्रशांत किशोर की मदद लेने जा रही है। इसको लेकर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस एक धक्का गाड़ी है, उसे सेल्फ स्टार्ट के लिए मदद लेनी पड़ती है। इस पर पूर्व मंत्री PC शर्मा ने पलटवार करते हुए कहा कि बीजेपी की अल्पमत की सरकार है, उनकी गाड़ी धक्का प्लेट तक नहीं। रायसेन के मंडीदीप में कोरोना ड्यूटी में तैनात सूबेदार ने सुसाइड कर लिया। जवान की लाश होटल के कमरे में मिली। सुसाइड के कारणों को जांचने में पुलिस जुटी हुई है। सिंगरौली के NCL अमरोली परियोजना के कर्मी MK गुप्ता के आवासीय परिसर में आग लग गई। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। NCL कर्मी ने आग पर काबू पाने की नाकाम कोशिश की। आग से घर में रखे छोटे बड़े सामान जलकर राख हो गए। गनीमत रही कि NCL कर्मी का परिवार सुरक्षित है, नहीं तो बड़ी घटना हो सकती थी। छत्तीसगढ़ के कॉलेज छात्रों के लिए सरकार का बड़ा फैसला। फर्स्ट और सेकेंड ईयर छात्रों की परीक्षाएं नहीं होंगी। लॉकडाउन के बाद केवल फाइनल ईयर का एग्जाम होगा। आंतरिक मूल्यांकन और पूर्व परीक्षाओं के आधार पर रिजल्ट तैयार किया जाएगा। प्रदेश के सभी विश्वविद्यालय ने निर्देश जारी कर दिए। छत्तीसगढ़ में सरकार हाई स्कूल को पहले खोलेगी। प्रदेश में 3 चरण में स्कूलों को खोला जाएगा। 15 जुलाई से कक्षा 9वीं से 12वीं तक के स्कूल ग्रीन जोन में खुलेंगे। जून के अंतिम सप्ताह में समीक्षा करके अंतिम निर्णय लिया जाएगा। सरकार इस वर्ष पाठ्यक्रम में 25% कमी करने पर विचार कर रही है।
कोरबा के अस्पताल में धमाके की खबर है। शहर के प्राइवेट अस्पताल में धमाके में एक कर्मचारी घायल हो गया। बता दें कि हादसा रामपुर पुलिस चौकी इलाके के पास हुआ। डोंगरगढ़ से 2 राज्यों को जोड़ने वाली अंतर्राज्यीय सड़क का निर्माण आखिरकार शुरू हो गया। बोर तालाब सड़क निर्माण शुरू होने से छत्तीसगढ़ के लोगों को एक बड़ी राहत मिलेगी। साथ ही महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश से आने वाले लोगों को भी सहूलियत होगी। सड़क निर्माण को लेकर संसद में सांसद संतोष पांडे ने मुद्दा उठाया था। गरियाबंद जिले के कोचवाई और हरदी के जंगल में हाथियों का झुंड दिखा है। यहाँ कुल 17 हाथी एक साथ पानी पीने के अलावा नहाते और मस्ती करते भी देखे गए। हाथियों ने खूब मस्ती की और एक साथ फिर से घने जंगलों में ओझल हो गए। कांकेर के दुधावा चौकी में स्वास्थ्यकर्मी के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। 24 मई को प्रहलाद साहू के परिवार के 4 लोगों को मुसरपट्टा क्वारंटाइन सेंटर में रखा गया था। इसी को लेकर वो नाराज था। इसमें स्वास्थ्यकर्मी ने थाने में एक के खिलाफ मामला दर्ज कराया। अनलॉक 1 में छत्तीसगढ़ में अन्य जिले के अंदर बस सेवा शुरू होगी। शासन ने एक जिले से दूसरे जिले में बस संचालन का आदेश जारी कर दिया है। यातायात सेवा के प्रारंभ होने से लोगों को राहत मिलेगी। रायपुर में केवल आज आदेश न आने से सिटी बसें नहीं चली। जांजगीर चांपा जिले में फिर एक कोरोना पॉजिटिव मिली है। महिला मजदूर 25 मई को दिल्ली से आई थी। जिला मुख्यालय जांजगीर से लगे खोखसा गांव के क्वारंटाइन सेंटर में कोरोना पॉजिटिव मिली है। सूचना के बाद मौके पर प्रशासनिक अधिकारी पहुंचे और पॉजिटिव महिला को इलाज के लिए कोरबा कोविड अस्पताल भेजा गया। अम्फान तूफान के बाद अब निसर्ग तूफान आने की सूचना है। मौसम विभाग का मानना है कि 3 जून तक अरब सागर में टकराएगा। इस पर गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने अहमदाबाद में साइक्लोन निसर्ग पर उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। चक्रवात के 3 जून की शाम को हरिहरेश्वर, महाराष्ट्र और दमन तट को पार करने की उम्मीद है। अम्फान के बाद अब निसर्ग चक्रवात तूफान को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। निसर्ग के कल उत्तर महाराष्ट्र और दक्षिण गुजरात के तटों से टकराने की संभावना है। अमित शाह ने बैठक लेकर जायजा लिया। साथ ही बचाव के लिए एनडीआरएफ की 23 टीमें तैनात कर दी गई। लॉकडाउन के बीच प्रयागराज में गंगा स्वच्छ हो गई है। अनलॉक 1 में संगम घाट पर गंगा स्नान के लिए लोगों की भीड़ उमड़ी। स्थानीय लोगों का कहना है कि गंगा नदी का ये घाट पहले इतना साफ नहीं था, लेकिन गंगा के फिर साफ होते ही हजारों की संख्या में श्रद्धालु स्नान करने पहुंच रहे हैं। जम्मू में अनलॉक 1 में 2 महीनों के बाद दुकानें खुली हैं। ऐसे में दुकानदारों और स्थानीय लोगों में खुशी देखने को मिली है, लेकिन दुकानदारों और स्थानीय लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करना होगा ताकि फिर से जम्मू में दोबारा दुकान बंद न हो। आज मानसून केरल पहुंच चुका है। मौसम विभाग के अनुसार लगभग 10 जून को मानसून महाराष्ट्र पहुंच जाएगा। इसके अलावा निसर्ग तूफान के मद्देनजर एनडीआरएफ की टीम ने सर्वेक्षण कर स्थिति का जायजा लिया। कोरोना काल में लगातार ड्यूटी के बाद पुलिसकर्मी इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ाने में लगे हैं। मुरादाबाद में पुलिसकर्मियों और उनके परिवार के लिए स्पेशल योगा कैंप का आयोजन किया गया। पुलिसकर्मियों का कहना है कि समाज की रक्षा करने के लिए खुद को मजबूत करना जरूरी है। दिल्ली में बढ़ते कोरोना को लेकर सरकार ने 1 हफ्ते के लिए बॉर्डर सील करने की घोषणा की है। पुलिसकर्मियों की तरफ से गुरुग्राम बॉर्डर पर वाहनों की चेकिंग सख्ती के साथ की गई। बॉर्डर सील होने के बाद दिल्ली में जाम की समस्या से राहत मिलेगी। दिल्ली सरकार ने इस घोषणा में केवल आवश्यक सेवाओं को छूट दी है। दुनिया भर में 63 लाख से ज्यादा कोरोना के मामले सामने आए हैं। अब तक 29 लाख से ज्यादा लोगों ने कोरोना से जंग भी जीती है। कुल मौत का आंकड़ा 3,77,000 के पार जा चुका है। वहीं अमेरिका, रूस और ब्राजील से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। अमेरिका में अश्वेत नागरिक की मौत के बाद बवाल जारी है। अश्वेत नागरिक की मौत पर प्रदर्शनकारी अनेक शहरों में उग्र होते जा रहे हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने परिवार को न्याय की बात कही है। नागरिकों के विरोध को देखते हुए सड़कों पर सेना भी उतर सकती है। अमेरिका में एक दिन में 22,000 नए केस मिले हैं। यहाँ कोरोना से अब तक 18,59,000 लोग प्रभावित हुए हैं। अमेरिका में अब तक 1,06,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं लगभग 6,15,000 मरीज ठीक भी हुए। ब्राजील में कोरोना संक्रमित बढ़कर 5,29,000 हो गए। विश्व में ब्राजील दूसरे पायदान पर आ गया है। एक दिन में यहाँ रिकॉर्ड 14,000 मामले मिले हैं। ब्राजील में अब तक 30,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। देश भर में कोरोना ने 1,98,000 का आंकड़ा पार कर लिया। वहीं देश में अब तक लगभग 95,754 मरीज ठीक हो चुके हैं। देश भर में कोरोना से 5,608 लोगों की मौत हो चुकी है। एक दिन में 7,500 से ज्यादा मरीज मिले। देश में महाराष्ट्र कोरोना का हॉटस्पॉट बना हुआ है। एक दिन में 2,358 नए मरीज मिले। यहाँ अब तक 2,362 लोगों की मौत हो चुकी है। संक्रमितों का आंकड़ा बढ़कर 70,000 पार कर गया, जबकि कोरोना से 30,000 मरीज ठीक भी हुए। देश में गुजरात कोरोना के मामले में चौथे स्थान पर है। गुजरात में अब तक 17,217 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। प्रदेश में अब तक 1,068 की मौत हो चुकी है। वहीं 10,780 लोग कोरोना को हराकर घर जा चुके हैं। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना मरीजों की संख्या 20,000 को पार कर गई। वहीं दिल्ली में अब तक 523 लोगों की मौत हो चुकी है। दिल्ली में कोरोना से 8,740 लोग ठीक हो चुके हैं। अनलॉक 1 में सीएम अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली वालों को राहत देने का फैसला किया।